नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जहाँ पे आप शंकर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और यहाँ पे लोग शंकर जी को जलाभिषेक कर रहे हैं और लोग वहाँ पे जलाभिषेक करके शंकर जी को पूजन पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे संत महाराज जी हैं, मेरे जैसा कि अभी हमने रामपड़ी देखा और नागेश्वरनाथ की हमने चर्चा की, और यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि नागेश्वरनाथ की जितनी महत्व है उतनी महत्व यहाँ भी है, क्योंकि ये शंकर जी के एक शिवलिंग ये भी हैं। और उनके विषय में हमारे भाई बताना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। आप यहाँ तमाम कई अरसे से पीढ़ी से आ रहे हैं। जी जी, कई तो नाना आज भी आते हैं। तो क्या आपके शंकर जी और महाराज जी के यहाँ भी इतना महत्व है शंकर जी का, शिव जी का, कि वो नाना जी आज हमारे कहते थे, जो कि पहले वाले वो कहते थे कि जब नागेश्वर का दर्शन भी पूर्ण होता है जब हरि का दर्शन, क्योंकि ये हरि जी जो है उनके द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है शंकर जी का, शिव जी। तो इसलिए इसमें जो मुख्य मंदिर वहाँ पर शिव है और राम जी हरि हैं। हाँ, वो तो जैसे बताया गया कि लौकुश जी ने वहाँ पे उसकी स्थापना किया है और यहाँ की स्थापना किसने किया? हरि ने, स्वयं हरि ने किया। चलिए अभी महाराज, तो अभी दूसरा चीज़ हम आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अयोध्या में ऐसे ऐसे दिव्य मंदिर हैं जो आपको देखने में शायद ना मिल पावे। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में आपको रूबरू करा रहे हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग, आप 12 जगह जाते हैं, अगर यहीं पे आकर के दर्शन कर लिया जाए तो उस 12 ज्योतिर्लिंग की जो लाभ मिलता है वो यहीं से ही पुण्य को मिल जाएगा। तो आपको हम चलते हैं, महाराज से बात करना चाहते हैं। ब्रेक कर लो। और हमारे इसमें महाराज जी हैं हरि मंदिर के महाराज जी। जैसा अभी लोगों ने बताया, सुनील जी ने बताया कि वहाँ उस मंदिर का जो है स्थापना श्री हरि ने किया था। जिस तरह से नागेश्वरनाथ का जो है मंदिर का जो है स्थापना किया था लौकुश ने किया था, और क्षीरेश्वरनाथ मंदिर का जो है स्थापना स्वयं राजा दशरथ जी ने किया था, और यहाँ का जो है स्थापना स्वयं हरि ने किया था। तो यहाँ की भी महत्व एक वो है जिससे तरफ नागेश्वरनाथ का है, उसी प्रकार महत्व यहाँ है। तो मैं सबसे पहले महाराज जी बात करूँ। महाराज जी, इंडिया में आपका स्वागत है। महाराज जी, ये बताइए कि आपके जैसे 12 ज्योतिर्लिंग और ये शंकर जी का जो है स्मृति जी ने उसको स्थापना किया, तो दोनों वहाँ पे क्या है? राम की पैड़ी पर यह स्वर्ग द्वार घाट है, ये मुक्ति का द्वार है। पहले यहाँ चंदन वन हुआ करता था और इसी चंदन वन में त्रेता के आदि चंद्रमा ने तपस्या की और आगत्य तीर्थ महात्म्यम साक्षात कर्तुम सुधा निधि, ऐसा वर्णन भी पुराणों में, रुद्रयामल में भी एक अयोध्या के महात्मा का वर्णन है। उसमें भगवान चंद्र हरि का वर्णन कहते हैं कि चंद्रमा की तपस्या से भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित होकर के पराम्बा भगवती लक्ष्मी जी के साथ में गरुड़ के आसन पर आरूढ़ होकर के दर्शन, चंद्रमा साष्टांग प्रणिपात किए। भगवान आचार्य की दृष्टि देख करके चंद्रमा ने लोक कल्याण के लिए भगवान को प्रसन्न किया स्वर्ग द्वार घाट में अयोध्या में सरयू तट पर। इसलिए भगवान उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हम अब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम अपने नाम के साथ में आपका नाम जोड़ देते हैं। चंद्र नाम पहले और हरि नारायण का नाम बाद में। हरिम संस्थापयामास तेन चंद्र हरि स्मृता। भगवान नारायण की स्थापना चंद्रमा ने किया इस अयोध्या में स्वर्ग द्वार में, इसलिए ये चंद्र हरि मंदिर कहलाया। आगे की कहानी शंकर जी की सुनाता है। अब रही बात शास्त्र में, तो उस तरह की बात कहीं नहीं है, भगवान नारायण का ही वर्णन है। लेकिन सरयू के तट के नाते, सरयू जी की धारा यही थी, तो जैसे नागेश्वर नाथ देवालय पूजित है,
यों अयोध्या के चारों दिशाओं में 4 ईश्वरों की स्थापना, उत्तर में नागेश्वर, पूरब में क्षीरेश्वर, दक्षिण जहाँ जन्मभूमि का मंदिर है देखिए वहाँ पर कोटेश्वर, और इधर कहीं लक्ष्मण किला के आसपास सिद्धेश्वर या और किसी का मंदिर है। तो 4 ईश्वरों की स्थापना है। उसी तरह से सरयू जी के किनारे हो सकता है चंद्रहरि मंदिर इतना ऐतिहासिक होने के नाते किसी के मन में यहाँ आया होगा, तो उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना विशाल अर्घे के ऊपर बहुत पहले सदियों पुराना देवालय और यहाँ कर दिया। अब ये जरूर है कि नागेश्वर नाथ के सामने थोड़ा चंद्रहरि मंदिर में भले यह 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन थोड़ा कार्नर पर किनारे पड़ रहा है। हो सकता है महाराज जी इसके लोगों की जानकारी ना हो। जी मैं बताने जा रहा हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि यथा धर्मम इहापनोति न तथा अन्यत्र कुत्रचित्, जैसे भगवान चंद्रहरि का दर्शन करना अति अनिवार्य है, उसका लाभ है, वैसे ही अगर 12 ज्योतिर्लिंगों का भी लोग पूजन करें और नागेश्वर नाथ का भी पूजन कर रहे हैं करें, तो हम चाहते हैं कि लोक के लिए, क्योंकि होता यह है कि लोका पूजित पूजिका, देवालय वही पूजित होता है जो अर्चकस्य तपो योगा, पुजारी की तपस्या और अत्यधिक अर्चना पूजा, और फिर एक बात से और देवालय पूजित होता है, लिखा लोका पूजित पूजिका, जिस देवालय में सारे लोग, बहुत सारे लोग जल चढ़ाने लगे, दर्शन करने लगे, जैसे तिरुपति बालाजी आदि मंदिर आप देख रहे हैं, अयोध्या में भगवान कनक भवन बिहारी जी का है, हनुमानगढ़ी का है, नागेश्वर नाथ आदि का, छावनी महाराज जी का है। तो जिस तरह से ये सब चीजें हैं, अगर ऐसा कहीं चंद्रहरि मंदिर में भी होता या हो तो शायद इसका भी वैभव अच्छा होता। और हमारी यही कामना है कि लोक कल्याण, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और यहाँ तो वर्णनीय है, भगवान चंद्रहरि का ऐतिहासिक दर्शन है, तो अगर करते हैं तो हम आपसे ही चाहते हैं, दुनिया से चाहते हैं कि अपने कल्याण के लिए और भगवान का आराधन करें। और सावन के महीने में तो अगर शिवार्चन होता है तो लोक की सारी चीज़ें उसे प्राप्त भी हो सकती हैं। इसलिए स्वर्गद्वार द्वार में अयोध्या धाम में हम चंद्रहरि महादेव ट्रस्ट का अध्यक्ष स्वामी कृष्णकांताचार्य, मैं यही दुनिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अभ्युदय के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी सारी लोक की चीज़ें प्राप्त करने के लिए शिवार्चन, जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दरबार है, उसका दर्शन अवश्य करें, साथ ही भगवान चंद्रहरि का भी आशीर्वाद लें, यही हमारी मनोकामना है। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग है, तमाम जगह है, उसी तरह से यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो पुण्य वहाँ मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा। जिस तरह से भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान, हम उनको अपने देवालय में प्राण प्रतिष्ठित कर लेते हैं और वही फल पूजा करने से, हाथ जोड़ने से प्राप्त होता है। वही जो दुनिया में सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम कहाँ हैं। और जैसे उनका तत्त स्थानों में पूजन करने का पुण्य फल मिलता है, उसी तरह से एक ही स्थान पर विशाल अर्घे के ऊपर चंद्रहरि मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रतिष्ठित है, ऐतिहासिक है, उनका पूजन करने से दुनिया को लाभ। तो अभी हमने श्री महाराज जी से बात किया और आपने बताया जिस तरह से 12 जगह हम लोग जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, जो पुण्य मिलता है, जो लाभ मिलता है, वो यहाँ भी बिल्कुल आप उसी प्रकार से आप यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो उतना हम पुण्य लाभ मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत काफ़ी पुरानी मंदिर है, कई पीढ़ियों की पुरानी मंदिर है, कई अनंत काल का कहा जा सकता है कि अनंत काल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर पे नागेश्वर नाथ से पहले यहाँ पे स्थापित किया गया था शंकर जी को, जिसको श्री हरि ने स्थापित किया। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा माध्यम से जो है इनका विस्तार नहीं हो पाया,
यहाँ के पंडे जो है वो सबसे बड़ा उनका जो है जहाँ पे ज़्यादा कमीशन मिलता है वहीं ले जाते हैं, लेकिन ऐसे पुराने पौराणिक मंदिर में लोग नहीं लाते हैं। क्या इसका जो है खामियाजा यहाँ की जनता, यहाँ की नागरिक, इन भारतवर्ष के जो है यहाँ के जो अध्यात्म जुड़े हुए लोग आते हैं, ऐसे मंदिरों से वंचित रह जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, अयोध्या का दुर्भाग्य है कि ऐसे यहाँ के पंडा लोग जो है, पंडा समाज ऐसे ऐसे मंदिरों से आते हैं जहाँ पर उनको लाभ मिलता है, लेकिन ऐसे मंदिर में लाते हैं जहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर स्थापना हुआ है, ऐसे मंदिरों का स्थापना किया है। मैं यह चाहता हूँ कि वास्तव में इसका निश्चित इसका जो है उद्धार हो, जहाँ लोगों को जानकारी हो और यहाँ पे लोग दर्शन करने आए। जैसे हमारे बताया कि उन 12 ज्योतिर्लिंग में जो आप 12 जगह जा करके दर्शन करते हो, पूर्ण लाभ मिलता है, वो यहीं पर अयोध्या में आकर के आप मिल जाएगा। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।